हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक बॉटनी से। जो मैंने आज टॉपिक लिया है वो लिया है वीट। तो वीट के बारे में इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे। ओरिजिन के बारे में जानेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देन उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशंस के बारे में जानेंगे, मॉर्फोलॉजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को इसकी मॉर्फोलॉजी में कन्फ्यूजन रहती है तो उसके बारे में भी जानेंगे। देन हम इसके इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे वीट जो होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ द डिफरेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ये डिप्लॉयड हो सकता है, टेट्राप्लॉयड हो सकता है, हेक्साप्लॉयड हो सकता है। अब डिप्लॉयड में जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है वो है यहाँ पे ट्रिटिकम मोनोकोकस, जिसमें यहाँ पे 14। अब जो ये 14 क्या है, तो 14 जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे दुरम एक स्पीसीज है, ट्रिटिकम दुरम जो स्पीसीज है, इसमें यहाँ पे और एग्जांपल आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि डिप्लॉयड में आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो, लाइक ट्रिटिकम मोनोकोकस हो गया। देन आप इसमें ऐड कर सकते हो ट्रिटिकम स्पेरोकोकम। सिमिलरली यहाँ पे आप टेट्राप्लॉयड में आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, लाइक ट्रिटिकम डाइकोकोकम, वो भी आप ऐड कर सकते हो, है ना। और इसी तरीके की बहुत सारी स्पीशीज आप ऐड कर सकते हो जो कि यहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो मैंने मेन लिया है, अगर आपके एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। तो हेक्साप्लॉयड की बात करें तो हेक्साप्लॉयड में ही यहाँ पे एस्टिवम यहाँ पे हमारा आता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, जो मेजरली यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे जो होता है इसका यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो 42 होता है। ठीक है, ओरिजिन इसका मेनली यहाँ पे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान है। देन उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कुछ कंडीशंस के बारे में। ठीक है, आप यहाँ पे कंडीशन से पहले यहाँ पे कल्टीवेशन भी देख लेते हैं एक बार। जैसे कि कल्टीवेशन मेनली कहाँ कहाँ होता है, तो इंडिया में होता है, पाकिस्तान में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, चाइना में होता है, और यहाँ पे आपकी इंडिया की अगर आप बात करोगे पर्टिकुलरली तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। तो ये सारी जगह पे यहाँ पे ये ग्रोन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडिया के बारे में डिटेल में जो मैंने अभी आपको स्टेट बताई वो आप लिख लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि कंडीशंस जो होती हैं, जैसे कि ये बेस्ट जो होता है वो टेम्परेट में यहाँ पे ग्रो होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रो कब करते हैं, तो ग्रो करने का सबसे अच्छा जो सीजन होता है वो यहाँ पे होता है अक्टूबर टू नवंबर। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो इसकी हार्वेस्टिंग का टाइम जो होता है मार्च टू अप्रैल। तो लगभग यहाँ पे 120 टू 170 डेज का यहाँ पे इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। उसके बाद जो सॉइल इसके लिए बेस्ट होती है फॉर द ग्रोथ विच इज लोम सॉइल। ठीक है, ना हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। सो यहाँ पे बेसिक से इसकी मॉर्फोलॉजी है, लाइक यहाँ पर जो होता है यहाँ पे हमारे पास एक स्टेम होती है, स्टेम में यहाँ पे नोड होती है, इंटर नोड होती है। सो बिटवीन द नोड देयर इज अ रीजन ऑफ इंटरनोड। ठीक है, और ऑल्सो यहाँ पे जो स्टेम होती है वो इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल होती है, और 0.6 टू 1.5 मीटर तक इसकी हाइट जाती है। तो यहाँ पे बात करें अगर यहाँ पे लीव्स आती है तो किस तरीके की यहाँ पे लीफ आती है, तो लीफ जो आती है यहाँ पे फर्स्ट लीफ होती है, देन सेकंड लीफ होती है, देन थर्ड लीफ होती है। ऑल्सो यहाँ पे जो हमारे पास रूट्स होती है, तो रूट्स जो होती है यहाँ दो तरीके की, दो सेट में यहाँ पे रूट्स होती हैं। लाइक यहाँ पे एक हम बोलते हैं सेमिनल रूट और दूसरा बोलते हैं कोरोनल रूट। तो इसी तरीके से दो तरीके के सेट में आती हैं, ये सेट में ग्रो करती हैं। तो होता क्या है कि सेमिनल रूट से यहाँ पे रेडिकल से आता है, और यहाँ पे रूट जो होता है, जो हमारा कोरोनल रूट होता है, वो बेसल नोड से होता है। ऑल्सो अगर हम बात करें इन्फ्लोरेसेंस की, तो जैसे अगर आपने कभी वीट देखा होगा तो यहाँ पे जो मेन एक्सिस हो जाती है उसको हम रेकिस बोलते हैं। ठीक है, तो रेकिस के अंदर भी जैसे यहाँ पे एक और टर्म आ जाता है, तो इसी से सिमिलर है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसमें से ही एक स्पाइकलेट ले लूँ, तो स्पाइकलेट अराउंड कितना होता है 50 to 20 तो हो सकता है ईजिली। तो इसको स्पाइकलेट को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग यूनिट। और एक इंडिविजुअल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं बच्चे, इंडिविजुअल को हम फ्लावर को क्या बोलते हैं, फ्लोरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरेट बोलते हैं। ओके, ना तो हम सबसे पहले स्पाइकलेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो लोअर साइड पे होता है वो होता है ग्लूम, और जो अपर साइड पे होता है वो लेमा। तो इसमें भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि लोअर ग्लूम और अपर ग्लूम, और इसमें आप यहाँ कह सकते हो लोअर लेमा और अपर लेमा। इस तरीके से आप यहाँ पे कह सकते हो इसको। जो नीचे वाला ग्लूम होता है वो स्टेराइल होता है और इसमें कोई भी एक्सिलरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, जो टर्म यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों, वो होता है रिकेलिया। तो यहाँ पे स्पाइकलेट की जो स्टेम है, यहाँ पे जो स्पाइकलेट की स्टेम है वो यहाँ पे हम स्टेम टर्म यूज़ नहीं करना चाहिए। जो स्पाइकलेट की यहाँ पे जो मिडिल रिब में बोल सकती हूँ यहाँ पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेकेले बोल देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम डिटेल में जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि अगर हमारे पास स्ट्रक्चर होता है लेमा, तो लेमा में यहाँ पे अगर ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने ले लिया, तो इस स्ट्रक्चर को यहाँ पे जो अंदर होता है वो होता है फ्लोरेट। अब फ्लोरेट जो होता है वो इंडिविजुअल फ्लावर होता है, जिसमें हमारे पास लेमा होता है, पैलिया होता है, फ्लावर होता है, ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती है। ऑल्सो जो होता है हमारे पास फ्लावर जो होता है, इसमें यहाँ पे 3 स्टेमन होते हैं, और यहाँ
यहाँ पे एक बीच में यहाँ पे लडिक्यूल्स करके एक यहाँ पे होता है, जिससे क्या होता है, पेलिया जो होता है और यहाँ पे जो लेमा होता है, पेलिया और जो लेमा होता है वो आपस में क्या होता है, ज़्यादा एकदम से ऐसे ना हो जाए, ताकि फ्लावर को ईजिली स्पेस मिले बाहर निकलने के लिए, ठीक है। तो ठीक है, ईजिली पॉलिनेशन करने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर होता है और ये इसका फंक्शन होता है। ऑल्सो जो लेमा होता है वो फर्टाइल होता है। ओके, सो आई होप सो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दिया है इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, और डिटेल में अगर आप कहोगे, मुझे कमेंट करोगे, तो मैं डिटेल में इसके बारे में अच्छे से पढ़ा दूंगी। क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, मैं थोड़ा शॉर्ट वीडियो ही रखना चाहती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से यूजेस के बारे में बात करते हैं। ऑल्सो मुझे लगता है कि आपको ये लीफ के बारे में ये टर्म भी पता होने चाहिए, मे बी आ जाए। तो यहाँ पे देखो, जैसे ब्लेड और लेमिना होता है, तो ये क्या होता है, एक लीनियर लेंस्यूलेट होता है। तो यहाँ पे ये अराउंड कितना हो सकता है, लाइक 20 to 37 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है और 1 to 2 सेंटीमीटर वाइड हो सकता है। ऑल्सो जो सेकंड है हमारा लीफ शीथ। अब लीफ शीथ जो क्या होता है, वो इंसर्कल करता है स्टेम को, ठीक है। एक होता है हमारे पास लेग्यूल। लेग्यूल क्या होता है, प्रेजेंट एट द जंक्शन बिटवीन द ब्लेड शीट, ठीक है। तो वो जंक्शन में प्रेजेंट होता है। ऑल्सो ऑक्सिकल क्या होता है, ऑक्सिकल यहाँ पे हमारे पास 2 क्लॉ लाइक अपेंडेजेस होते हैं एट द बेस ऑफ द लीफ ब्लेड, ठीक है। तो ये मैंने आपको जल्दी जल्दी शॉर्ट में बता दिया है। अगर पॉसिबल होगा फॉर द इजी अंडरस्टैंडिंग, तो यहाँ पे मैं एक इमेज भी अटैच कर दूँगी, तो आपको इजीली वो चीज़ समझ आ जाएगी। अब यूजेस मैं आपको बताती हूँ। इसके यूजेस मैंने बहुत शॉर्ट में लिखे ताकि आपको याद रहे, ठीक है। लॉन्ग में आपको कराऊंगी तो वो आपको मे बी थोड़ा, ठीक है, इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो यूजेस है। यूजेस में हम यहाँ पे क्या किस में यूज़ कर रहे हैं, तो खाने में हम यूज़ करते हैं। तो खाने में लाइक फ्लावर में, ठीक है। आटे में हम यूज़ करते हैं, आटे में लाइक चपातीस हो गया, पूरी हो गया, पराठा हो गया, है ना, जस्ट लाइक इट। तो यहाँ पे ऑल्सो यहाँ पे एनिमल फॉडर की तरह यूज़ होता है। लाइक वीट का स्ट्रॉ जो होता है वो इसलिए यूज़ होता है, ठीक है, लाइक चारे के लिए, ठीक है। तो थर्ड जो है हमारा लाइक वाइन और अल्कोहलिक सब्सटेंस मेकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। वीट यूज़ होता है इसके लिए। ऑल्सो यहाँ पे एक दुर्लभ स्पीशीज जो हमने यहाँ पे करी थी, है ना, विच इज़ अ टेट्राप्लॉइड स्पीशीज, ठीक है, 28 क्रोमोसोम नंबर। तो वो यहाँ पे लाइक मैक्रोनी बनाने के लिए, जो आप स्पैगेटी खाते हो, इसमें इसकी मेकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो एक्स्ट्रा मार्क्स लेने के लिए। तो ऑल्सो यहाँ पे इंडस्ट्रियल लेवल पे जो स्टार्च मैन्युफैक्चर होता है, लाइक